अब देखते हैं एल्काइल हैलाइड्स हम लोग कैसे बनाएंगे। एल्काइल हैलाइड कुछ नहीं है, यहाँ पे एक हैलोजन होगा एक कार्बन पे, और यहाँ पे और बाकी जगह अपना हाइड्रोजन होगा। हम लोग ने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि अल्कोहलिक KOH का काम क्या होता है। अल्कोहलिक KOH जो होता है वो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन में काम आता है, और एक्वस KOH जो होता है, एक्वस KOH वो हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में काम आता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। और अल्कोहलिक KOH हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन में काम आता है। एलिमिनेशन जैसे हमारा डिहाइड्रोहैलोजिनेशन हो गया। ये हमारा क्लोरीन है, क्लोरीन एक हैलोजन ग्रुप है, तो इस तरीके से एक तरीके का फंक्शनल ग्रुप हो ही गया। तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप अपना अटैच हो, उस कार्बन को हम लोग अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं, और उसके जस्ट बगल वाले कार्बन को हम लोग बीटा कार्बन बोल देते हैं। तो करना कुछ नहीं है, करना सिंपली इतना है कि अल्फ़ा कार्बन से हैलोजन को हटाना है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को हटाना है। अच्छा, जब हम लोग ने अल्फ़ा कार्बन से हैलोजन हटाया तो इस कार्बन का एक फ्री हैंड खाली होगा। अच्छा, बीटा कार्बन से हम लोग ने हाइड्रोजन हटाया तो इस कार्बन का एक फ्री हैंड खाली होगा, तो दोनों मिलकर आपस में बॉन्ड बना देंगे, तो देखो एल्कीन यहाँ बन गया। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी यही है, ये जो हैलोजन है क्लोरीन है, इस कार्बन से जुड़ा है, तो ये हो गया हमारा अल्फ़ा कार्बन। अच्छा, अल्फ़ा के बगल वाला कार्बन पर बीटा, तो ये भी बीटा, अब ये भी बीटा। तो इस सिचुएशन में क्या है, हाइड्रोजन यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से जा सकता है, लेकिन रूल होता है, वो होता है सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, सेटजेफ रूल ये कहता है कि अगर हाइड्रोजन को रिमूव करना हो फ्रॉम द बीटा कार्बन से अगर हाइड्रोजन को रिमूव करना है, तो उस कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन का नंबर या हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो इस कार्बन के पास हाइड्रोजन कितना है, 2 है, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन 3 है। तो सेटजेफ रूल ये बोलता है, इन केस ऑफ अ डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन द हाइड्रोजन विल बी लॉस्ट फ्रॉम दैट कार्बन विच हैव फ्यूअर हाइड्रोजन, जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम हो। जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन होगा उसी कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा। तो इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा हाइड्रोजन इस कार्बन से निकलेगा। तो ये हैलोजन यहाँ से निकला, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकला, तो जब ये हैलोजन यहाँ से निकला तो एक फ्री हैंड ये खाली होगा, एक फ्री हैंड ये खाली होगा, आपस में मिलकर दोनों लोग बॉन्ड बना लेंगे। तो कंपाउंड कैसा फॉर्म होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ये हमारा सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग है। सिमिलरली होता है विस्नल डाइहैलाइड। विस्नल डाइहैलाइड में कुछ नहीं करना है, इसमें ये करना क्या है कि ये जो क्लोरीन है, इस कार्बन के इस क्लोरीन को, इस कार्बन के इस क्लोरीन को, दोनों को हटाना है। अब जब ये क्लोरीन इस कार्बन से हटेगा तो इस कार्बन का फ्री हैंड खाली होगा, वैसे ही जब ये वाला क्लोरीन इस कार्बन से हटेगा इस कार्बन का फ्री हैंड खाली होगा, तो आपस में दोनों लोग जाके बॉन्ड बनाएंगे। तो कैसे कंपाउंड दिखेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब ये दोनों क्लोरीन हमारा जिंक के साथ अपना मिल जाएंगे और बना देंगे एज अ बाई प्रोडक्ट जिसका नाम है ZnCl2। ठीक, अब एक होता है फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ द अल्कोहल। डिहाइड्रेशन क्या है, कुछ नहीं, हम लोग ने कहा था कि जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अपना अटैच होता है, तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH। तो ये अगर OH फंक्शनल ग्रुप है, ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन क्या हो जाएगा, अल्फ़ा कार्बन। अल्फ़ा कार्बन के बगल वाले कार्बन को क्या बोलते हैं, बीटा कार्बन। तो इस कार्बन का OH हटाना है और इस कार्बन का H जाएगा। तो जब इस कार्बन से OH गया तो यहाँ पे अपना एक फ्री हैंड खाली होगा। सिमिलरली इस कार्बन से जब H जाएगा तो एक फ्री हैंड यहाँ पे खाली होगा, दोनों आपस में मिलके बॉन्ड बना देंगे। तो कंपाउंड हमारा हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएजेंट लेना, दैट इज़ द कंसनट्रेटेड H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड होगा बट दैट शुड बी इन अ कंसनट्रेटेड मैनर, कंसनट्रेटेड फॉर्म। तो कंसनट्रेटेड H2SO4 को लेंगे और बाद में इसको फिर हीट करेंगे। सिमिलरली इसमें वही सेटजेफ रूल वाला कुछ कंसेप्ट है। यहाँ पे OH ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, OH ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा, तो ये कार्बन क्या होगा, अल्फ़ा कार्बन। अल्फ़ा कार्बन के अगल बगल वाले कार्बन को क्या बोलते हैं, बीटा। तो ये भी बीटा, ये भी बीटा। अब हम लोग को हाइड्रोजन निकालना है फ्रॉम द बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन यहाँ पे भी है, बीटा कार्बन यहाँ पे भी है, हाइड्रोजन यहाँ से भी जा सकता है, हाइड्रोजन यहाँ से भी जा सकता है। सेटजेफ रूल क्या कहता है, सेटजेफ रूल ये कहता है कि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन वही वाला जाएगा जिस कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या मीन्स हाइड्रोजन का नंबर कम हो। तो इस बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन कितना है, 3H है, इस कार्बन पे कितना हाइड्रोजन है, 2H है। सो अकॉर्डिंग टू दैट सेटजेफ रूल what will be going to happen, the hydrogen will be removed from that carbon which have fewer number of hydrogen। तो इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, तो ये अपना एक हाइड्रोजन दे देगा।
ये कार्बन अपना एक हाइड्रोजन दे देगा। तो जब ये इस कार्बन ने अपना OH दिया तो इसका एक फ्री हैंड यहाँ खाली हुआ था। अब जब ये वाला कार्बन अपना H देगा तो एक फ्री हैंड यहाँ खाली होगा, तो कंपाउंड हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा। तो कंपाउंड होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये हम लोग ने पूरा एल्कीन देख लिया, इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लिया। यहाँ पे इसकी हम लोग ने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख ली कि फिजिकल प्रॉपर्टी में डायपोल मोमेंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा। और ये एक पोर्शन को ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा ये जो एल्काइन से हम लोगों का एल्काइन से एल्कीन का प्रिपरेशन हमारा कैसे करना है बाय द हेल्प ऑफ द कैटलिस्ट। एक क्या हमारा है लिंडास कैटलिस्ट, दूसरा क्या है सोडियम विद द लिक्विड अमोनिया। सोडियम और लिक्विड अमोनिया को यूज़ करते हैं तो ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, लिंडास कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं तो हमारा सिस एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। इस तरह के क्वेश्चन हमारे क्लास 11th में तो आते ही आते हैं। साथ ही साथ ये क्वेश्चन एक बार JEE में भी आ चुका है, JEE मेंस में भी आ चुका है, और शायद ये क्वेश्चन AIPMT में भी आ चुके हैं।